मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके लिए ये नोटेशन करते हैं, जैसे 5 का मॉड, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है। -5 का मॉड यहां से जब भी आएगा नॉन निगेटिव ही आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। मॉड से निकल के कभी भी कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। बेटर है हमको कहना नॉन निगेटिव। जैसे मॉड के अंदर आपने 0 रख दिया तो 0 ही मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यह है कि जो मॉड x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा। जैसे मान लो आपसे कोई कह दिया मॉड x इक्वल टू -5, इसको सॉल्व करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी जिसका मॉड लेने में -5 होगा, ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता, सबसे पहले ये दिमाग में सेट करना है। सेकंड, जैसे अगर हम ये बात करें, मान लो हमने ये लिख दिया देखो मॉड का काम क्या है। मॉड के अंदर मान लो आपने 5 रखा तो आउटपुट 5 दिया, -5 रखा तब भी आउटपुट 5 दिया, और 0 रखा तो 0 दिया। तो यहां पे क्या हुआ इस केस में, जैसे आप ये निगेटिव नंबर रखे ना, ये सेंस किया कि निगेटिव नंबर है, तो इसने क्या किया, जो नंबर आपने रखा ना उसके आगे माइनस लगा दिया ताकि ये ओवरऑल पॉजिटिव हो सके। और मॉड के अंदर अगर आपने पॉजिटिव नंबर रखा है ना तो ये एज इट इज निकाल के रख दिया। जैसे अगर हम बात करें 1 + x², अब ये आप बताओ कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये एज इट इज निकाल के दे देगा। लेकिन अगर मान लो मॉड के अंदर आपने x - 2 रख दिया, भाई आपको तो पता है ना कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा लेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 2 से कम लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और x = 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब ये पॉजिटिव होगा ना तो ये एज इट इज आ जाएगा, और जैसे ही ये निगेटिव होगा ना तो मॉड क्या करेगा, उसके आगे माइनस लगा देगा ताकि ओवरऑल पॉजिटिव हो सके। अब अगर आपसे ये कहें कि मॉड x को हम x कब लिख सकते हैं, क्या इसका आंसर दे सकते हो? मॉड x को x कब लिख सकते हैं? मॉड के अंदर आपने क्या ऐसा रखा कि ये एज इट इज निकाल के दे दिया, पॉजिटिव। यानी यहां पे आप इसको तभी लिख सकते हो जब x पॉजिटिव हो। ज्यादा अच्छा कहना होगा x जब 0 भी होगा ना तब भी 0 आउटपुट आएगा। और मॉड x को -x कब लिख सकते हैं? कभी भी दिमाग में ये आप मत समझना कि ये जो नंबर है वो निगेटिव नंबर है। किसी के सामने माइनस लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो नंबर निगेटिव है। मान लो x अगर निगेटिव है, आगे माइनस लग गया तो ओवरऑल ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब मॉड के अंदर आप निगेटिव नंबर रखोगे ना तो वो क्या करेगा, आगे माइनस लगा देगा ताकि ये ओवरऑल क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, यहां पे x = 0 पे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x = 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा। तो सीधे आप ये याद रखो, जब मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, वो कैसे पता चलेगा, साइन स्कीम से। जब मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज दे देगा, और जब मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा तो आगे माइनस लगा देगा। तो इससे आपको इस बात को लिखने में आसान हो गई। x - 2 को आप x - 2 कब लिख सकते हो, जब ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव कब होगा, फॉर x > 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख दे रहे हैं क्योंकि x = 2 पे दोनों तरफ 0 हो जा रहा। और x अगर 2 से लेस है तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी हो गया निगेटिव, तो ये आगे माइनस लगा देगा ताकि ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए। बहुत बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, सर ये निगेटिव नंबर आपने लिख दिया, ये निगेटिव नहीं है बच्चे। x अगर 2 से कम है ना तो ये निगेटिव है, आगे माइनस लग गया, ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, कभी कभी
जैसे ये देखो, केस जब बनाना होता है तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इसके बराबर लिख रहे हो, ठीक है, तो इसका x इक्वल टू 2 भी आंसर है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये 0 हो जा रहा है और ये भी 0 हो जा रहा है। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगा ना तो एज इट इज लिख देना, और मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा तो आगे माइनस लगा देना, ताकि ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए। और ये आपको साइन स्कीम से आसानी से पता चल जाएगा। तो पहली बात ये हो गई कि मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सेकंड है, मॉड x को आप x लिख सकते हो जब x पॉजिटिव हो, और x जब निगेटिव या 0 हो उस समय माइनस x लिख सकते हो। तो अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें, जरा ध्यान से देखना बच्चे, इसके स्क्वायर की बात करें, इसका स्क्वायर होगा या इसका स्क्वायर होगा, तो दोनों केस में आप ऐसा लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। कहाँ ये यूजफुल होगा, जरा ये देखो, जैसे आपसे ये कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो यहां पे देखिए, मॉड एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो, या आप इसको छोड़ दो, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर कैसा क्वांटिटी, नॉन निगेटिव क्वांटिटी, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मॉड मतलब हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो इसके जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हो गए वो 0 हो गए। दूसरा अप्रोच ये है कि आपने मॉड एक्स स्क्वायर को आपने लिख दिया मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 लिख दिया, इसको फैक्टराइज करके मॉड एक्स प्लस 2 लिख दिया और मॉड एक्स प्लस 3 लिख दिया। यहां से देखिए कि मॉड एक्स की वैल्यू -2 आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, मॉड एक्स की वैल्यू -3 आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्स की कोई रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। लेकिन अगर इक्वेशन ऐसा रहता एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर को पहले मॉड एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, जैसे आप फैक्टराइज करते तो मॉड एक्स -2 मॉड एक्स -3 इक्वल टू 0 होता, यहां से मॉड एक्स की वैल्यू 2 आ जाती, मॉड एक्स की वैल्यू 3 आ जाती। मॉड एक्स 2 है यानी एक्स की वैल्यू प्लस -2 पॉसिबल है, यहां पे 2 रखोगे या -2 रखोगे आउटपुट 2 आएगी, यहां पे 3 रखोगे या -3 रखोगे तो आउटपुट 3 आएगी, तो x इक्वल टू प्लस -3 हो जाएगा। यहां पे 4 सॉल्यूशन हो गए इसके। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि मॉड x जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या, मॉड x का मतलब आप कह सकते हो x नंबर है, रियल नंबर, उसका 0 से डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस भी कभी निगेटिव नहीं होता है। जैसे मान लो 4 का मॉड, तो आप क्या करो, नंबर लाइन पे 4 बनाओ, बताओ 4 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा, 4 ही होगा, तो यहां 4 लिखे। -4 के मॉड का मतलब हुआ -4 का 0 से डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यहां पे ये देखो -4 का 0 से जो डिस्टेंस होगा वो भी 4 होगा। तो मॉड x का मतलब ये हो गया x का 0 से डिस्टेंस। सिमिलरली अगर x -1 का मॉड लिखा हुआ है तो आप समझोगे x का 1 से डिस्टेंस। अगर x + 1 के मॉड का मतलब आप समझोगे x का -1 से डिस्टेंस। इसको आप ऐसे लिख लो, x -1, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर हम कहीं ये लिखते हैं तीन छोटी छोटी बातें, मॉड x अगर मान लो 5 है तो आप लिखोगे x की वैल्यू +-5, क्लियर। इसमें 5 रखो या -5 रखो, माइनस ये आएगा। अगर मान लो ये लिखा हुआ मॉड x 5 से कम है, मॉड x 5 से कम है, तो अब ये सोच के बताओ x का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 से कम कब होगा।
ये देखो, आप क्या करो, ओरिजिन से राइट साइड में 5 डिस्टेंस चले जाओ, लेफ्ट साइड में 5 डिस्टेंस चले जाओ। x का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 से कम है, तो या तो आप -5 से 5 के बीच में जब भी आप रहोगे तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 से कम रहेगा। तो आप सीधे लिखने की आदत डालो, मॉड x लेस देन 5 मतलब x की वैल्यू -5 से +5। अगर ये लिखा हुआ है मॉड x ग्रेटर देन 5, x का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होना चाहिए 0 से 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो या तो आप इधर रहो या -5 से इधर रहो, तो ऑटोमेटिक उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 से कम ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में आप लिखोगे x आइदर लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5। तीन ही चीज है ना, इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर हमने कह दिया मॉड x लेस देन 1, तुरंत लिखने की आदत डालो, x की वैल्यू -1 से +1। मॉड x ग्रेटर देन 1, आदत डालो तुरंत लिखने का, x आइदर लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। अगर ये है मॉड x लेस देन 4, तुरंत आप लिखने की आदत डालो, x की वैल्यू -4 से +4। मॉड x अगर ग्रेटर देन 4 है, आदत आप डालो आइदर x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4। इज इट क्लियर? अभी तक जो हमने मॉडल्स में डिस्कस किया, सिर्फ उसको एक बार हम पॉइंट में लिख देते हैं। पहले तो हमने ये कहा मॉड x ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। सेकेंड हमने कहा मॉड x का मतलब x का ओरिजिन से डिस्टेंस, 0 से डिस्टेंस नंबर लाइन पे। थर्ड हमने कहा कि मॉड x की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू +-4 लिखेंगे। अंदर में आप 4 रखो या -4 रखो, आउटपुट 4 ही आएगा। फोर्थ पॉइंट, अगर मॉड x लेस देन 4 है, इट मीन्स x की वैल्यू -4 से +4। फिफ्थ पॉइंट, मॉड x ग्रेटर देन अगर 4 है तो आप लिखोगे आइदर x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4। ये पार्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मॉड x को हम x तभी लिखेंगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और मॉड x को -x लिखेंगे जब x लेस देन और इक्वल टू 0 हो। जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय केस लेते हैं ना, उस समय अगर 0 यहां पे इंक्लूड कर देंगे तो अगले केस में इंक्लूड नहीं करेंगे। कहीं मॉडल्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ ऐसा आ गया x² -5x + 6 का मॉड आ गया, तो आपको ये देखना होगा कि ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब ये निगेटिव है। ये कहां से देखेंगे? साइन स्कीम से। अगर आप इसका साइन स्कीम याद करो या दोबारा से लिख डालो, ये था x - 2 x - 3, 2 और 3 के बीच में ये निगेटिव था, 2 से पहले पॉजिटिव और 3 के बाद पॉजिटिव था। तो हमने तो यही सिखाया ना कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगा इसको एज इट इज लिखेंगे। तो ये आएगा x² -5x + 6 आएगा कब? जब मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है। और ये कब हो रहा? x लेस देन 2 पे मन करे तो इक्वल टू 2 भी कर दो, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये भी 0 ये भी 0, दोनों बैलेंस हो जाएगा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे भी यही बात है। तो x लेस देन इक्वल टू 2 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये एज इट इज निकल के आया। और जब हम x की वैल्यू 2 से 3 लें, आपका मन करे तो यहां भी इक्वलिटी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉड के अंदर का क्वांटिटी इस इंटरवल के लिए निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, आगे माइनस लगाएंगे ताकि ये ओवरऑल पॉजिटिव हो सके। दिमाग में कभी भी मत ये बात रखना कि ये क्वांटिटी निगेटिव है। 2 से 3 के बीच में ये पूरा निगेटिव है, आगे माइनस लगा दिया, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया।
ये बात ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जब भी मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो आगे माइनस लगा दो ताकि ओवरऑल पॉजिटिव हो सके, और मॉड के अंदर का क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगा तो एज इट इज निकाल के आप रख देना। और ये कैसे पता चलेगा? यूजिंग साइन स्कीम, वेवी कर्व मेथड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। मान लो क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं बच्चे, x-2 का मॉड प्लस x-4 का मॉड इज इक्वल टू 10। सॉल्व फॉर x है, सॉल्व फॉर x है। ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा पता है? x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव, 2 से पहले निगेटिव, ये 4 के बाद पॉजिटिव, 4 से पहले निगेटिव। तो हम एक ही नंबर लाइन पे लिख लेते हैं बच्चे, ये 2 लिखा, 4 लिखा, इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी को 0 किया, x की वैल्यू लिखा, इस मॉड के अंदर के क्वांटिटी को 0 किया, x की वैल्यू लिखा। अब क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। केस फर्स्ट ले लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 2 से कम लें, सारा इंटरवल कवर होना चाहिए, x की वैल्यू 2 से कम लेते हैं, x की वैल्यू जब 2 से कम लेंगे तो ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो गया, तो आगे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। 2 से पहले ये भी मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, इक्वल टू 10। यहां से आ गया -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, -2x इज इक्वल टू 4 आ गया, x की वैल्यू -2 आ गई। x इक्वल टू -2 क्या इस इंटरवल में है? अगर इस इंटरवल में है, जो केस आप कंसीडर कर रहे हो उस इंटरवल में है, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे। दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल, तो आंसर में x इक्वल टू -2 आएगा। केस सेकंड हमने ले लिया, यहां ध्यान देना x लेस देन 2 हमने लिखा है, तो अगले केस में 2 को इंक्लूड कर लेंगे। मान लो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 से लेके 4 को भी इंक्लूड कर लेते हैं यहां पे। अब x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये एज इट इज निकलेगा, तो यहां निकला x-2। और 4 से पहले ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा, तो यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? आगे माइनस लगाना पड़ेगा, 4 - x लिखना होगा, इज इक्वल टू 10। यहां से क्या हुआ? 2 इक्वल टू 10 आ गया, एब्सर्ड रिजल्ट। यानी x की वैल्यू हमको इस इंटरवल में कोई नहीं मिलेगी, बिकॉज इन दिस इंटरवल वी आर गेटिंग एब्सर्ड रिजल्ट। केस थर्ड, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेते हैं, दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, एज इट इज निकलेगा। तो यहां पे x-2 x-4 इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू 8 आ गई। क्या ये आंसर इस इंटरवल में है? अगर ये इस इंटरवल में है तो इसको आप एक्सेप्ट करोगे, यानी आंसर में 2 आ गया आपका, या तो आपके पास -2 आया या 8 आया, तो आंसर में आप लिखोगे कर्ली ब्रैकेट में -2 लिखोगे एंड 8 लिखोगे, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहे आप केस बना के कर सकते हो। दूसरा तरीका है ज्योमेट्रिकल। हमने आपको बताया हुआ है कि मॉड x का मतलब x का ओरिजिन से डिस्टेंस, 0 से डिस्टेंस नंबर लाइन पे। सिमिलरली x-2 का मतलब होगा x का 2 से डिस्टेंस, x-4 का मतलब होगा x का 4 से डिस्टेंस। उस चीज को हम यूज करें सेकेंड मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। x-2 के मतलब x का 2 से डिस्टेंस, x-4 के मॉड का मतलब है x का 4 से डिस्टेंस। नंबर लाइन पे हमने 2 किया, 4 किया, ठीक है। अब x की पोजीशन या तो यहां होगी या यहां होगी या यहां होगी, या 2 पे होगी 4 पे होगी, यही पॉसिबिलिटी है। चलो x की वैल्यू सपोज करो x यहां पे ले लिया हमने, x का 2 से डिस्टेंस मान लो इसको a मान लिया,
x माइनस 2 का मॉड का मतलब x का 2 से डिस्टेंस, x माइनस 4 के मॉड का मतलब है x का 4 से डिस्टेंस, इसका नाम b दे दिया। तो आप यहां पे देखो a प्लस बी हमारे पास 10 है, इसी इक्वेशन को दोबारा से हमने ऐसे लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 10। और जरा ध्यान से देखना b माइनस ए, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये आएगा। इट मीन्स b माइनस ए हम क्या लिख रहे हैं, b और a का डिफरेंस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो लिख देंगे, तो ये 2 के बराबर है। अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो 2b की वैल्यू 12 हो गई, तो b की वैल्यू 6 हो गई। तो अगर 4 से 6 डिस्टेंस बैक जाओगे तो x की जो पोजीशन आएगी वो -2 आएगी। 4 से 6 डिस्टेंस पीछे जाओ, क्योंकि b की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। चलो ऐसे कर लेते हैं, b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू कितनी होगी, इसमें रख के देख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। आप ऐसे भी देख सकते हो 2 से अगर 4 डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो इसकी जो पोजीशन आएगी वो -2 आएगी। तो एक आंसर हमारे पास हो गया x इक्वल टू -2। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप x को यहां पे कर लो, राइट साइड में कर लिया, बाद में हम बीच में करेंगे। x का 2 से डिस्टेंस, इसका नाम मान लो a दे दिया, x का 4 से डिस्टेंस, इसका नाम b दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x का 2 से डिस्टेंस, इसका नाम a, x का 4 से डिस्टेंस, इसका नाम b, ये 10 हो गया बच्चे। और जबकि यहां पे a माइनस बी करोगे तो ये 2 आ रहा है। दोनों को अगर हमने ऐड किया तो 2a इज इक्वल टू 12, यानी a की वैल्यू 6 हो गई। तो यहां 2 से 6 डिस्टेंस इधर जाओ, तो 2 में अगर 6 ऐड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, यानी x की वैल्यू 1 पॉसिबल हो गई, 8 हो गई। तो हमने लेफ्ट में दिखा दिया, राइट में दिखा दिया। अब थर्ड केस बात करें। थर्ड केस x हमने यहां पे कहीं रख दिया। अब ध्यान से देखना जरा, 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस ही 2 है, 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस ही 2 है। तो क्या x का 2 से डिस्टेंस ये, x का 4 से डिस्टेंस ये, क्या इन दोनों का सम कभी भी 10 हो सकता है क्या? जबकि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 ही है। इट मींस x की कोई वैल्यू हम 2 और 4 के बीच में नहीं ले सकते हैं। तो सिर्फ हमारे आंसर में 2 ही आया, एक आया था x इक्वल टू -2 और एक आया था x इक्वल टू 8। तो अगर हम बात करें उसके डिफिनीशन से, मॉड x का मतलब x का ओरिजिन से डिस्टेंस, 0 से डिस्टेंस नंबर लाइन पे, x -2 के मॉड का मतलब है x का 2 से डिस्टेंस। उस लॉजिक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर जैसे मान लो मॉड से रिलेटेड है, उसका ग्राफ बनाना है, चूंकि लीनियर स्ट्रेट लाइन होता है वो आप 10th क्लास में पढ़ते हो, तो सिंपल आप बना सकते हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसी में हम ले लेते हैं, मान लो इसका नाम दे दिया y, आपसे कहा गया इसका कर्व ड्रॉ करो। ओके, केस फर्स्ट, आपको ध्यान होगा हमने इस मॉड के अंदर के क्वांटिटी को 0 किया, x इक्वल टू 2 आया, इस मॉड के अंदर के क्वांटिटी को 0 किया, यहाँ 4 आया। केस फर्स्ट, x हमने मान लो कि 2 से पहले लिया, तो दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव था, तो ये आया था 2 माइनस एक्स, वो आया था 4 माइनस एक्स, तो ये 6 माइनस 2x हो गया। ओके, केस सेकेंड, अगर हम x की वैल्यू 2 से 4 ले लेते हैं, यहां इक्वलिटी लगा दिया, यहां इक्वलिटी नहीं लगाया था तो अगले केस में लगा दिया, ताकि सारे केस कवर हो जाए, कोई केस छूटे ना। इसमें क्या होगा, x अगर 2 से ग्रेटर होगा तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो ये x माइनस 2, जबकि ये वाला क्या होगा 4 माइनस एक्स होगा, तो यहां से 2 आएगा, y इक्वल टू 2 लाइन। केस थर्ड, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लें, दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, तो इस केस में आप लिखोगे y इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4, तो ये 2x माइनस 6 आ गया। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम इसका कर्व बनाएं, ये 2 है, ये 4 है, 2 से 4 के बीच में y इक्वल टू 2 लाइन, y इक्वल टू 2 लाइन, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखो
y इक्वल टू 2 लाइन इसमें बना दिया, ये मान लो ये 2 है, ये y इक्वल टू 2 लाइन बन गया, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये y इक्वल टू 2 बना दिया। इसमें कोई भी के लिए x के किसी वैल्यू के लिए आउटपुट 2 है। अब ये देखना जरा, 4 के बाद आपको ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाना है। जरा चेक करो जरा 4 पे इसकी क्या वैल्यू है। 4 पे अगर निकाल के देखोगे तो ये वैल्यू 2 आएगी, तो जहां पे ये खत्म हुआ ना वो स्ट्रेट लाइन वहां से शुरू हो जाएगा। और ध्यान रहे, अगर आप ये जानते होगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m स्लोप होता है, स्लोप पॉजिटिव है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा बच्चे, अभी फिलहाल ऐसे समझ लो। और 2 से पहले ये वाला है, देख लो 2 पे वैल्यू चेक करो, 2 पे वैल्यू अगर आप चेक करोगे तब भी y की वैल्यू 2 आएगी, यानी जहां पे ये खत्म हुआ दूसरा वहां से स्टार्ट होगा। यहां पे स्लोप है 2 और यहां पे स्लोप है -2। ये वाला जब लाइन जो बनेगा उसमें एक्यूट बनेगा और यहां पे ऑब्टूज एंगल बनेगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। यहां पे सिर्फ इतना आपको बता दें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। स्लोप का मतलब ये होता है m इक्वल टू tan थीटा, जहां पे थीटा एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस। जैसे आप ये कहते हो ना कि स्लोप है 2, मतलब tan थीटा की वैल्यू 2, tan थीटा 2 मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, मतलब थीटा इज एक्यूट। अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाओगे ना तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा, जबकि इसकी स्लोप निगेटिव है, ये ऑब्टूज एंगल बनाएगा। तो ऐसे ये कर्व बनेगा। इस तरह आप कोई भी मॉड का कर्व बना सकते हो। अब जैसे यहां से भी कर्व से देखो, छोटी सी बात, अगर आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन याद होगा तो आपसे कहा गया था कि इसकी वैल्यू 10 के बराबर कब होगी, यही था ना। मतलब बेसिकली आप चाहते हो y 10 बन जाए, y इक्वल टू समथिंग लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, चलो 0 पे जरा इसकी वैल्यू देखते हैं। 0 से पहले ये वाला स्ट्रेट लाइन है, 0 पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो 6 आ रही है, इसे स्ट्रेट लाइन से देख लिया, ठीक है। और जबकि हम y की वैल्यू 10 चाह रहे हैं, y की वैल्यू कैसा चाह रहे हैं, 10 चाह रहे हैं, तो y इक्वल टू 10 लाइन कुछ ऐसा होगा। इज इट क्लियर? y इक्वल टू 10 लाइन ये होगा। ये 10 के बराबर कब होगा आप इस कर्व से देख सकते हो। ये देखो, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा, एक x की वैल्यू ये आई जो कि -2 आया था, और 4 के बाद एक वैल्यू आई थी, वो कितना आया था, कितना आया था, 8, ठीक है। तो यहां पे कर्व से भी देख सकते हो कि ये y इक्वल टू 10 जो है, इस कर्व को x इक्वल टू -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा और x इक्वल टू 8 पे इंटरसेक्ट कर रहा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू 10 के साथ सॉल्व कर लो। ये वाला कौन सा स्ट्रेट लाइन था, ये वाला स्ट्रेट लाइन था 2x - 6। इस स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू 10 के साथ सॉल्व कर देंगे, देखो यहां से x की वैल्यू 8 आएगी। जब भी आप दो कर्व को सॉल्व करते हो यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लाइन को जैसे y इक्वल टू 10 के साथ सॉल्व किए तो देखो x इक्वल टू 8 आ रहा, विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली ये वाला कौन सा स्ट्रेट लाइन था, ये जो स्ट्रेट लाइन था -2x + 6 था, इसको अगर आप 10 के साथ सॉल्व करोगे तो यहां से देखो -2x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई, ये देखो x इक्वल टू -2 है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस